नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी रोज़मर्रा खुराक का अहम हिस्सा है, बल्कि सेहत, ज़राअत और मईशत तीनों के लिए बेहद मुफीद समझी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चने की। चना एक कदीम, सस्ता, ग़िज़ाइयत से भरपूर और हर तबके में मकबूल दाल है, जो सदियों से बर्रे सग़ीर में इस्तेमाल हो रही है। चने की तारीख़। चने की काश्त हज़ारों साल पुरानी है। माहिरीन के मुताबिक चने की इब्तिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया से हुई। बाद में ये फसल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई। पाकिस्तान, भारत, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया आज चने के बड़े पैदावारी ममालिक में शामिल हैं। चने की अक़साम। चने की दो बड़ी अक़साम पाई जाती हैं। एक, काबुली चना, जिसका दाना बड़ा, सफ़ेद और नरम होता है। ये अमूमन सलाद, सालन और उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है। दो, देसी चना, जिसका दाना छोटा, गहरे रंग का और जायके में कदरे सख्त होता है। इससे दाल, आटा और भुने हुए चने तैयार किए जाते हैं। ग़िज़ाई अहमियत। चना ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन बी की वाफिर मिक़दार पाई जाती है। यही वजह है कि चना गोश्त का बेहतरीन मुतबादिल समझा जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो गोश्त कम खाते हैं। सेहत के फ़वाइद। चने के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म को बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है। दिल की बीमारियों के ख़तरात कम होते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए चना एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि ये खून में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। वज़न कम करने में मदद देता है क्योंकि ये देर तक पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। खून की कमी यानी अनीमिया में मुफीद है। चने का आटा। चने के आटे का इस्तेमाल बर्रे सग़ीर में आम है। इससे पकौड़े, रोटियां, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। चने का आटा जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद है और सदियों से फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। भुने हुए चने। भुने हुए चने एक सेहत बख्श स्नैक हैं। ये ख़ास तौर पर तुलबा, मज़दूरों और सफ़र के दौरान बहुत मकबूल हैं। भुने हुए चने एनर्जी फराहम करते हैं और कम खर्च में अच्छी ग़िज़ा साबित होते हैं। चने की ज़राअत। पाकिस्तान में चने की काश्त ज़्यादातर बारानी इलाकों में की जाती है। ये फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। चने की फसल ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने में भी मदद देती है क्योंकि ये ज़मीन में नाइट्रोजन शामिल करती है। काश्त का तरीक़ा। चने की काश्त आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए बीज का इंतखाब, मुनासिब ज़मीन और बरवक्त जड़ी बूटियों का खात्मा ज़रूरी है। माशी अहमियत। चना पाकिस्तान की एक अहम नक़दावर फसल है। देही इलाकों में लाखों किसान इस फसल से रोज़गार कमाते हैं। इसके अलावा चने की बरामदात से मुल्क को ज़र मुबादला भी हासिल होता है। चने के इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीक़े। चना सालन की सूरत में, दाल बनाकर, चाट में, हलवा, पकौड़े और आटे की शक्ल में इस्तेमाल होता है। रमज़ानुल मुबारक में चने की दाल और चाट खुसूसी तौर पर पसंद की जाती है। एहतियाती नुकात। अगरचे चना बेहद मुफीद है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बाज़ अफराद में गैस और बदहज़मी का बाइस बन सकता है, इसलिए एहतिदाल में इस्तेमाल बेहतर है। इख्तितामिया। नाज़रीन, चना एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो सेहत, जायके और मईशत तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में चने को शामिल करें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अल्लाह।